माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 37,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। हैदराबाद सिटी पुलिस, मलकपेट पुलिस स्टेशन और साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स के एहलकारों ने 15 जुलाई को साउथ ईस्ट जोन हैदराबाद शहर के मलकपेट पीएस के हुदूद में शालीवाहना नगर, जेजेएमसी पार्क में, मुसरम बाग में सीपीआई स्टेट काउंसिल मेंबर कितावत चंदू राठौड़ के कत्ल में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। इस सिलसिले में मलकपेट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। जुर्म का मकसद मुलजिम राजेश राजना का ताल्लुक सीपीआई एमएल रेड फ्लैग पार्टी से है और वो तेलंगाना रियासती सेक्रेटरी है, जिसने साथियों A2 येदोकोंडालू, A3 श्रीनु नागराजू, A4 अर्जुन गनाना प्रकाश, A5 रामबाबू, A6 कंडुकोरू प्रशांत और दीगर के साथ मिलकर मुजरिमाना साजिश में कत्ल की मंसूबाबंदी की थी। क्योंकि कितावत पार्टी के 4 काउंसिल मेंबर थे और सीपीआई के रुकन चंदूरा के करीब दोस्त थे। साल 2000 जनवरी 2022 में A1 राजना ने कितावत चंदू राठौड़ के ताउन से अपने पैरोकारों के 1300 झोपड़ियों को हयात नगर मंडल के कैंटलूर गांव में 100 एकड़ अराजी में दीगर 8000 मेंबरों के साथ तामीर किया। कितावत चंदू राठौड़ ने A1 राजना के पैरोकारों से 13 लाख रुपए जमा किए, जिनमें A2 और A6 शामिल हैं। मुतवफ़ी ने पार्टी के सामने राजना पर इल्जाम लगाया कि A1 ने उसे झोंपड़ियां लगाने के लिए जमा की गई रकम नहीं दी। मुतवफ़ी के बहनोई और बिल्डर बाल रेड्डी के दरमियान रकम के तनाज़े को खत्म करने में इकबाल रेड्डी से 12 लाख रुपए की वसूली हुई। कितावत चंदू राठौड़ के अपनी बीवी के साथ मुबैना गैर कानूनी ताल्लुकात और चंदू ने एक खातून के साथ अपने जाती नाजायज ताल्लुकात को बेनकाब किया और तोड़ फोड़ की और उसे इस पर अपने ही पैरोकारों का इस्तेमाल करते हुए इल्जाम लगाया। सीपीआई एमएल लिबरेशन पार्टी के बुजुर्गों के सामने शिकायत की। A1 राजेश कितावत चंदू राठौड़ के जरिए धोखाधड़ी महसूस कर रहा था। 50 लाख रुपए के माली नुकसान और सियासी जवाल पर और उससे जान को खतरा महसूस हुआ और इसलिए उसे खत्म करने का फैसला किया। जुर्म के दिन A1 और A2 ने 4 नारियल काटने वाले चाकू, मिर्च पाउडर शरीक मुलजिमान को हथियार फराहम किए और जुर्म के इर्तिकाब के लिए किराए की एक ग्रे कलर की स्विफ्ट कार का बंदोबस्त किया। 15 जुलाई को अपने मंसूबे के मुताबिक तमाम मुलजिमान चंदू राठौड़ के घर पहुंचे और अपने मंसूबे पर अमल दरामद का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो वहां उस पर अमल न कर सके। आखिरकार तमाम मुलजिमान ग्रे रंग की स्विफ्ट कार में शालीवाहना नगर के GHMC पार्क चले गए और वहां पर उसका कत्ल कर दिया। एशियन टीवी न्यूज से शेख इब्राहिम की ये रिपोर्ट। साउथ ईस्ट जोन मलकपेट पुलिस स्टेशन में 15 तारीख के दिन सुबह 6:30-7 बजे एक कत्ल हुआ, जिसमें केतावत चंदू नायक को कई लोग आके फायरआर्म्स इस्तेमाल करके मार के निकल गए थे उधर से। और इस केस में हम लोग पूरा जानकारी करने के बाद एक CCTV फुटेजेस और लाइव विटनेसेस और टेक्निकल एनालिसिस के जरिए हम लोग इस केस को डिटेक्ट किए। इस मर्डर में पूरा 6 लोग इन्वॉल्व हुए। वो लोग दुंती राजेश एलियास राजना, ये CPI ML लिबरेशन पार्टी का लीडर था, और उसके साथ साथ येडकोंडलू, श्रीनु नागराजू एंड रामबाबू और कंदुकुरी प्रकाश, ये 6 लोग मिलके एक कार को लोकल रेंटल्स के पास हायर करके इनके ऊपर हमला किया। ये मरे सो आदमी एक CPI लीडर स्टेट काउंसिल मेंबर है। इनो केतावत चंदू नायक, चंदू राठौड़, इनो राचकोंडा हयातनगर PS लिमिट्स में कुंटलूर करके एक गांव में ये CPI हट्स डालने का इशू में था। और इन दोनों इससे पहले 4 साल से दोस्त थे। जो हमला किया और जो मर गया ये लोग पॉलिटिकल एक्टिविटीज में ज़्यादा फिर रहे थे और एक्टिविटीज टेकअप कर रहे थे, और बाद में दोनों के बीच में डिफरेंसेस पैदा हुआ। वो एक कुंटलूर हट्स के मामले में इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आया था। जैसे कि राजेश के थ्रू 1300 लोग आके
सबके पास 1,000 रुपए उन्होंने हर्ष के लिए लिया था। फिर उस मामले में डिफरेंसेस पैदा हुआ और बीच में चंदू का रिश्तेदार से और बालेडी करके एक बिल्डर के बीच में भी ये ये कंस्ट्रक्शन का मामले में एक इश्यू अरेज हुआ था, जिसमें इसका राजेश को बताने के बाद राजेश ने जाके उसको धमकी दिया और धमकी देने के बाद चंदू जो मर गए उन्होंने जाके सेटलमेंट करने के बाद वहां से 12 लाख रुपए पूरा उनसे लिए थे। इन दोनों डिफरेंसेस और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी इसके पीछे है और ये जो चंदू राठौड़ है इससे पहले एक एलबी नगर पुलिस स्टेशन में मर्डर केस में इन्होंने एक एक्यूज्ड की तरह साइट हुआ था, तो उस मामले में भी डिफरेंसेस पैदा हुआ और इसके बारे में भी सीपीआई पार्टी लीडरशिप ने इन दोनों को बुला के भी बात किए थे, लेकिन वो डिफरेंसेस तो सेटल हुए नहीं। एंड एक मौका देख के 2 फायर आर्म्स, एक पिस्टल और एक रिवॉल्वर, दोनों राजेश प्रोक्योर करके उनके पास था, कई सालों से था, 2018 से था, उनको प्रोक्योर करके इनके ऊपर हमला किया और उधर से भाग गया। और हमारा टास्क फोर्स टीम खासतौर पे अपना एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स अंदर श्रीनिवास राव और उनके टीम्स साउथ ईस्ट जोन और साउथ जोन टीम्स और लॉन्डर टीम्स ऑफ मलकपेट एंड इन दोनों मिलके पूरे लोगों को कल रात को कावली ऑफ आंध्र प्रदेश वहाँ पे गिरफ्तार किए और उनका कहने पे उन्होंने क्लू देने के बाद वहाँ से जनगाम में बाकी लोगों को हम लोग गिरफ्तार किए। और इस केस में थोड़ा हमें सोना भी मिला, एक जने के पास, एक ज्ञान प्रकाश करके एक आदमी के पास ये एक सोना मिला। ये और बाकी 2 लोगों से मिलके विशाखापट्टनम गाजुवाका पुलिस स्टेशन में एक घर में चोरी किया, तो उस चोरी का ये पूरा सोना और थोड़ा पैसे भी मिला उधर। इन पूरा तहकीकात करेंगे हम लोग और आगे जाके उसका आगे कुछ लीडर्स का नहीं तो कुछ बाकी लोगों का रोल है क्या, हम लोग जानकारी करेंगे। हाँ, बहुत सारे लोगों के ऊपर है क्योंकि ये लोग पॉलिटिकल एक्टिविटीज में थे और 2022 में इनके ऊपर एक मर्डर केस हुआ था। 18 साल से कम उम्र लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में वाक़, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10-12 मॉडल दस्तियाब, जिसकी कीमत 50,000 रुपए से शुरू होकर 85,000 रुपए पर ख़त्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है और बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल हिंदुस्तान की मशहूर कंपनी जेलियो ई मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी के हैं। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 और 9246209197 पर रब्त करें।